संघर्ष के समय आदमी अकेला होता है, सफलता मिलने पर दुनिया आपको साथ होगी। दोस्तों सभी गुड मॉर्निंग। दोस्त आज हम डिस्कस करेंगे अपने बारे में। हमने सीजीएल में कितने साल नौकरी की है, अर्थात एसएससी के थ्रू मुझे कौन सा डिपार्टमेंट था ये और मुझे कौन सा अनुभव अनुभव मिला है, मैं उसके विषय में शेयर करूंगा। आपके लिए सबसे अच्छी बेस्ट पोस्ट कौन हो सकती है और उसकी मैक्सिमम सैलरी कौन होगी। अगर मान लीजिए आप किसी, मान लीजिए यहाँ पर डबल ए सबसे बड़ी पोस्ट होती है, अगर मान लीजिए आपको छोटी पोस्टों का भी चयन होता है तो उससे बड़ी पोस्टों पर डिपार्टमेंट के माध्यम से कैसे पहुँच सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। पहले दोस्त क्या हम डिस्कस करते हैं, इसकी क्या है लास्ट डेट और क्या है स्टार्टिंग दोस्त। तो दोस्त क्या है, इसको जब फार्म भरने के लिए ऑनलाइन क्या है दोस्त, ये 17/9/2022 को क्या है इसको स्टार्ट हो गया है। दोस्त हम कहते हैं आप लोग क्या है अभी आज ही जाके इस फॉर्म फिलअप कर दीजिए। मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ है, मैं क्या लास्ट डेट पे गया था दोस्तों और मेरा पैसा भी चला गया, मेरी तैयारी भी थी लेकिन मैं फॉर्म क्या है फिलअप नहीं कर पाया। तो दोस्त आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा ये कि हम जाएंगे 9 को 8 को क्या है लास्ट डेट है, चलिए आज अप्लाई करेंगे। और दोस्त क्या ये गलती मत करिएगा, आज या कल में ही क्या है इसको फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और जिससे लास्ट में जाएंगे तो सर्वर डाउन हो जाता है, लोग फॉर्म फिलअप करते हैं और बाद में क्या है आपकी तैयारी रहते हुए भी आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, अधूरी हो जाएगी दोस्त। इसीलिए क्या 17 से लेकर 8 के बीच क्या है आप लोग इसको फॉर्म को भर दीजिए। और दोस्त फॉर्म भरते समय, क्योंकि जब कि आपकी नौकरी लगी या फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए तो वहाँ पर क्या हर एक डॉक्यूमेंट्स आपको जो भरे रहेंगे उसका प्रिंट ए टू जेड आपको मिलाया जाता है। तो इसलिए आप लोग डॉक्यूमेंट्स जो हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या लेके बैठिए और एक उसमें स्पेलिंग देख लीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ सब मैच करा के ही भरिएगा, ये बाद में दिक्कत है जिससे ना आए। और दोस्त क्या इसका जो एग्ज़ाम की है डेट क्या है, यहाँ पर ये दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आप भी आ जाएगा, ये कब से होगा, लेकिन तैयारी आप लोग अच्छी तरह से करिए, हमारे पास बहुत कम समय है। तो दोस्त क्या है, और यहाँ पर एज बाउंडेशन क्या है दोस्त, इसमें 18 से 27 है और 18 से क्या है एक 32 भी है और 18 से 30 है। आपके क्या अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्या है उसमें दिया गया एज बाउंडेशन। तो दोस्त क्या है ये तो टोटल वैकेंसी दोस्त क्या आई, टोटल वैकेंसी 20,000 आई है। तो यह आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, आप अभी से लग जाइए, सलेबस निकालिए और सलेबस क्या और निकालिए, हर एक पॉइंट पे अंडरलाइन करिए और उस पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़िए। किसी यूट्यूब से पढ़िए या मान लीजिए किसी कोचिंग कर रहे होंगे या किसी अन्य जो आपको सोर्सेस हैं, या मान लीजिए गूगल पे सर्च करके या किसी का नोट्स पढ़िए, लेकिन उसको प्रैक्टिस बहुत करिए। अब जितने अच्छा प्रैक्टिस करेंगे आपको वहाँ उतना अच्छा बेस्ट परफॉर्म करेंगे। दोस्त क्या है क्वालिफिकेशन की बात आती है, क्वालिफिकेशन क्या है दोस्त, क्वालिफिकेशन सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या बीए हो या बीएससी या बीटेक, कोई भी डिग्री हो, आपको सिंपल स्नातक होना चाहिए। कहीं कुछ पोस्टों के लिए मान लीजिए यहाँ पर अगर क्या है कई पोस्टों के लिए मानते हैं, एक होता है मान लीजिए यहाँ पर है +2 में अगर क्या है मैथ हो, अगर मान लीजिए +2 में अगर मैथ हो 60% 60+ हो, अर्थात ग्रेजुएशन में अगर ग्रेजुएशन में मैथ हो या +2 में आपका मैथ हो, तो दोस्त क्या है तो हम एक बनते हैं, ये पोस्ट बनती है यहाँ पर है एएसओ। एएसओ आप लोग क्या है ये बस ये एएसओ के लिए आपको क्या चाहिए, इसका मतलब क्या है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसके लिए ग्रेजुएशन है प्लस ग्रेजुएशन में साइंस ग्रुप्स होना चाहिए, या और क्या होना चाहिए दोस्त इसमें होना चाहिए 60% क्या होना चाहिए मार्क्स होना चाहिए या स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए दोस्त, या ग्रेजुएशन में अर्थात आपको जो स्नातक में क्या होना चाहिए या स्टैटिस्टिक्स लिए हो या दोस्त क्या मैथमेटिक्स लो हो, तो यह अप्लाई कर सकते हैं एएसओ के लिए। और सबके लिए दोस्त क्या अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। और उसके लिए जो हमारे अब मेन क्या है हाई सैलरी किसे मिलती है दोस्त, हाई सैलरी आपको मिलेगी स्टार्टिंग में, यहाँ पर जो बेस्ट पोस्ट होगी डब्ल्यू, अर्थात डब्ल्यू सबसे अच्छी पोस्ट है। ये दोस्त क्या ये गजेटेड पोस्ट है, ये दोस्त क्या है गजेटेड पोस्ट है। और यहाँ पर जो पोस्टिंग होगी दोस्त क्या है ये डब्ल्यू के लिए ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे दोस्त हम बात करेंगे यहाँ पर हम यहाँ इसके लिए हम जिस ऑफिस में थे उससे बात करते हैं,
यहाँ पर था ये अकाउंटेंट, अकाउंट्स एंड लिखेंगे ऑडिट। हम बात करेंगे क्या हुआ अकाउंट्स और ऑडिट की। देखिए दोस्त क्या है, यह आप लोग जानते हैं अकाउंट्स एंड ऑडिट, यह क्या है दोस्त, आप लोग सीएजी का नाम लोग जानते हैं, जो आर्टिकल 148 में है। 148 में बताया गया है सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। दोस्त वही जो सीएजी है, इसी क्या है मेन इन लोगों की शाखा क्या है सीएजी है, जो हर जगह का ऑडिट करती है अकाउंट्स का और क्या है क्या ऑडिट का है। दोस्त क्या इसमें भी क्या है अकाउंट्स में भी क्या डबल हो जाते हैं दोस्त, यहाँ भी जाते हैं डायरेक्टली, यहाँ भी जाते हैं। और मैं दोस्त जो था ये इस पोस्ट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे दोस्त क्या था ये मैं क्या था ये अकाउंट्स ऑफ डिपार्टमेंट में था ये। तो दोस्त क्या आप लोग डायरेक्टली वहाँ से आइए तो क्या यहाँ पर बनेंगे डब्ल्यू, और यहाँ भी क्या ऑडिट में जाइएगा ये तो दोनों ऑफिस पास पास रहेंगे। जैसे एजी ऑफिस क्या इलाहाबाद है वहाँ पास था। मेरी जो नौकरी स्टार्टिंग थी मैं चंडीगढ़ में था, ये चंडीगढ़ का अकाउंट्स डिपार्टमेंट था, ये बगल में क्या है यहाँ पर ऑडिट डिपार्टमेंट है वहीं पर था। और दोस्त इसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई है इलाहाबाद में, वो भी आप लोग देखेंगे, एक अकाउंट्स है एक ऑडिट है। तो दोस्त मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में अकाउंटेंट था ये दोस्त, और यहाँ पर बनते हैं क्या है अकाउंटेंट। देखिए इसमें पोस्ट है आप लोग देखेंगे अकाउंटेंट है जो जिसका ग्रेड पे क्या 2800 है, जीपी है 2800। और दोस्त क्या है यहाँ पर एक पोस्ट होती है, इसमें एक ऑडिटर होते हैं, ऑडिटर की दोस्त क्या ये भी ग्रेड पे क्या 2800 होता है। तो दोस्त मैं क्या अकाउंटेंट था। देखिए आप मान लीजिए क्या आप डब्ल्यू के लिए आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई दोस्त, उसमें आप क्या है कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या अकाउंटेंट बन गए हैं ना या ऑडिटर बन गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या वहाँ विभागीय पेपर होता है 2 साल, जिससे आपका कन्फर्मेशन हो जाता है दोस्त। क्या विभागीय पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर होता है, 8-9 पेपर देने होते हैं वो भी ऑनलाइन। उसमें क्या है एकदम फ्रेश होता है, आप क्या अंदर क्या टैलेंट हो अच्छी तरह से आप क्या डब्ल्यू डायरेक्टली बन सकते हैं वहाँ से। आपको वहाँ 2-3 साल क्या है वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप पेपर दे लेंगे। लेकिन क्या अगर डायरेक्टली डब्ल्यू आते हैं तो क्या देखिए ये भी डब्ल्यू यहाँ पे भी डब्ल्यू। दोस्त बेस्ट कौन सा है, दोनों की सैलरी क्या लगभग सैलरी आपको मिलेगी इन दोनों में 70,000 प्लस मिलेगी, ऐसे अधिक मिल सकती है। आपका डिपेंड करता है पोस्टिंग कहाँ हुई। जैसे आपकी मान लीजिए पोस्टिंग कहाँ हो गई यार, मान लीजिए नागपुर हो गई तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि वहाँ एचआरए ज़्यादा मिलेगा, ये हाउस का रेंट ज़्यादा मिलेगा। अगर इलाहाबाद में हो गई उससे कम मिलेगा। अगर उड़ीसा में अगर मान लीजिए पोस्टिंग हुई तो वहाँ एचआरए और कम मिलेगा। चंडीगढ़ में तो एचआरए उससे ज़्यादा मिलेगा, तो या दिल्ली में भी एचआरए ज़्यादा मिलेगा। यह डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है तो सैलरी क्या प्लस माइनस हो सकती है। अगर दोस्त क्या आप अकाउंटेंट या क्या है ऑडिटर बन के आते हैं, या कोई मान लीजिए ईएमटीएस भी होता है, ईएमटीएस भी आपने क्वालिफाई किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं। ईएमटीएस अभी आता है वो आता है 10 से आता है, अगर उसे मांगता है 10+2 लेवल, या मान लीजिए यहाँ पर ईएमटीएस आता है अगर उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है ईएमटीएस के लिए कहता है कि यहाँ पर 10th पास हो, तब भी आप निराश मत होइए। अगर मान लीजिए अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर है 10+2 है लेकिन आपने ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है, अर्थात आपने एमटीएस मान लीजिए क्वालिफाई एसएससी के थ्रू कर लिया, या मान लीजिए आपने 10+2 आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर और सारी पोस्टर क्वालिफाई कर लिया। लेकिन दोस्त आप अगर मान लीजिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो सबसे अच्छा है, सब लोग क्या कर पाएंगे, ये कुछ सालों के बाद ये डब्ल्यू का पेपर देते हैं, डायरेक्टली डब्ल्यू बनेंगे आप लोग क्या करेंगे। लेकिन वेट करना पड़ेगा, ये 2-4 साल बाद है आपको वेट करने के बाद डायरेक्टली क्या है 48 से जो 70,000 सैलरी होती आप भी उसको आसानी से मिल जाएगी। और दोस्त देखिए यहाँ पर क्या विभागीय पेपर होते हैं, या डब्ल्यू का दे सकते हैं ऑडिट का या अकाउंट्स का, या ऑडिट का दे सकते हैं अकाउंट्स का। देखिए इसमें आप कहेंगे अकाउंट्स ज़्यादा अच्छा है दोस्त, क्या ऑडिट अच्छा है, हम कहेंगे क्या ऑडिट अच्छा है, क्योंकि दोस्त क्या इसमें थोड़ा आपको जो है ये फील्ड वर्क जॉब है। आप किसी मान लीजिए गांव में गए, किसी मान लीजिए सड़क बनी या मान लीजिए कुछ भी पीडब्ल्यूडी, तो वहाँ जाएंगे सर्वे करने, तो सर्वे करेंगे दोस्त क्या है वहाँ पर। और लेकिन जो अगर मान लीजिए वहाँ सर्वे करने पर कुछ क्या आमदनी आपको लोग अच्छा पैसा मिलता है तो वहाँ से पैसा अच्छी तरह से कमा सकते हैं। अगर मान लीजिए डब्ल्यू बनते हैं अकाउंट्स में,
अर्थात जिसमें डिपार्टमेंट होता है। डबल ओ बनने पर दोस्त क्या है, आप विभाग में रहेंगे, आप सर्वे करने नहीं जाएंगे। तो अच्छा क्या है, आप ऑडिट कर दीजिए। अगर आपको मान लीजिए फील्ड में नहीं दौड़ना है, आपको केवल अपने घर के आसपास नौकरी करनी है, तो दोस्त क्या है, ये डबल ए अकाउंट्स दीजिए। आप केवल अपने ऑफिस से घर आएंगे। अगर ऑडिटर में अगर डबल ओ बने तो दोस्त क्या है, आपको फील्ड में आपको जाना पड़ेगा दोस्त। और इसमें बहुत सारी ये इसमें बहुत सारी पोस्ट है। एक डिविजनल अकाउंटेंट है, वो ग्रेड पे 4200, वो भी क्या फील्ड लेवल की जॉब है, उसमें भी बहुत से पैसे हैं। और क्या है, यहाँ पर बहुत सारी उससे पोस्ट है। हमारे स्टूडेंट भी क्या है, कुछ लोग क्या माल इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है, या टैक्स इंस्पेक्टर या एक्साइज इंस्पेक्टर, सबकी अलग अलग पोस्ट हैं। तो दोस्त क्या है, सब में क्या है, बहुत अच्छा है। पहले एक प्लेटफॉर्म बना के अब तैयारी करिए। तो सभी के लिए हम ऑल दी बेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।